नमस्कार। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन में रुख करेंगे खबरों की ओर। पिथौरागढ़ में आयोजित कैलाश उत्सव 2026 में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर चलने का एक बड़ा संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर जनता को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि धामी सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद आदि कैलाश यात्रा को नई पहचान मिली है। सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन रोजगार के नए अवसर भी बढ़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के वार्डों में पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों से सीधे संवाद करते हुए नजर आए। उपचार, दवाओं और सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, चिकित्सकों की उपलब्धता, समय पर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। पिथौरागढ़ में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर नई खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर पुरस्कृत करेंगे। सरकार का कहना है कि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है ताकि युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर मिल सके। इसमें मिट्टी लाई गई है, अलग अलग स्थानों से इसमें तमाम प्रकार की सामग्री लाकर इस मैदान को पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी खिलाड़ी सीमांत क्षेत्र के पिथौरागढ़, जहां से खिलाड़ी हर क्षेत्र में आगे जाते हैं, विशेषकर फुटबॉल में यहाँ का बड़ा शुरू से दबदबा रहा है। और अब आने वाले समय में जब इतना अच्छा मैदान बन गया तो मुझे लगता है कि अब हमारे खिलाड़ी भी हर क्षेत्र में, हर खेल के मैदान में पिथौरागढ़ का, उत्तराखंड का और आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। अभी आप सबको पता है उत्तराखंड के अंदर खेल नीति हम लोग लाए हैं और खेल नीति लाने के पीछे उद्देश्य था कि हमारे खिलाड़ियों को ठीक प्रकार से खेलने जाने के लिए, वहां रहने के लिए, खेलों में प्रतिभाग करने के लिए और उनके साधन संसाधन जिनके पास नहीं भी है, जिनके माता पिता इतना खर्चा नहीं कर सकते या उनके संसाधनों को नहीं बियर कर सकते, उनको भी अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको अवश्य मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। और सरकार उनके साथ हर संभव उनके साथ खड़ी है। इसको लेकर हम नई खेल नीति लेकर आए। 4% का खेल कोटा हमने प्रारंभ फिर से किया है। आउट ऑफ प्रमोशन की व्यवस्था शुरू की है। इसके साथ ही हमारे प्रमुख 8 शहरों में खेल लीगेसी, स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में 1000 अच्छे हमारे एथलीट तैयार होंगे, अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी तैयार होंगे। और आज उत्तराखंड के अंदर इतने अच्छे हमारे खेल के मैदान बन गए हैं। आपने देखा होगा अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और ये राष्ट्रीय खेल अपने आप में पहला ऐसा राष्ट्रीय खेल था कि जिसमें कोई भी प्रतियोगिता करवाने के लिए, किसी भी प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड के बाहर कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं हुई। सारी प्रतियोगिताएं हमारे ही राज्य के अंदर आयोजित हुई। यहीं टनकपुर, चूका और बूम में वहां पर रात्रिकालीन राफ्टिंग हुई और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई कि रात्रिकाल में राष्ट्रीय खेलों की राफ्टिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। टेहरी में हमारे स्पोर्ट तमाम प्रतियोगिताएं वहां पर आयोजित हुई। चकरपुर में मलखंभ, जो हमारा प्राचीन भारतीय खेल है, मलखंभ की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। हमारे विभिन्न शहरों में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। और मुझे ये बताते हुए आप सबको बड़ी खुशी है, आप सबको मालूम है कि हमारे खिलाड़ियों ने भी एक अद्भुत कारनामा किया
एक रिकॉर्ड बनाया और 103 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों में एक पहले नंबर के जो राज्य हैं उन राज्यों में हमारा भी नाम आ गया। पहली बार हमारे खिलाड़ियों के इस खेल के प्रदर्शन से अब हमारी जो देवभूमि है वो देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे प्रशस्त हो गई है। आने वाले समय में हमारे और खिलाड़ी आगे निकलेंगे। हम खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और मुझे आज देखकर बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर एक अच्छा मैदान बन गया है, अच्छे इक्विपमेंट यहाँ पर आ गए हैं। तमाम जो ड्रेनेज, पहले पानी नहीं निकलता था, पहले पानी जमा हो जाता था, अब यहाँ पानी की निकासी की भी व्यवस्था हो गई है। अच्छी घास भी यहाँ लग गई है, अच्छा यहाँ पर प्रशिक्षक भी आ गए हैं और भी जो मनोज शर्मा भी यहाँ पर और हमारे। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चंपावत में नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म के मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए कहा कि आपसी रंजिश में एक नाबालिग लड़की का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि चंपावत पुलिस अपने बयानों को बदल रही है, जिससे पूरे मामले को लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, 2 दिन पहले जब ये मामला प्रकाश में आया तो पुलिस कप्तान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें वो ये अपने आप की पीठ थपथपा रही थी कि हमको जैसे ही सूचना मिली हमने लड़की को रेस्क्यू किया। लड़की रस्सी से बंधी हुई थी, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला गया तो लड़की नग्न थी और अर्धनग्न अवस्था में उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसको उसके साथ चाकू की नोक पर 3 लोगों ने रेप किया। उनके खिलाफ हमने FIR कर ली है, वो लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही है बिल्कुल साजिश थी। तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सलजा इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं और एक तरफ वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करती हुई नजर आई हैं। जहां कुमारी सलजा के केदारनाथ दौरे पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। देश भर से श्रद्धालु यहां पर आस्था के साथ आते हैं, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। कि चारधाम जो यात्रा है वो उत्तराखंड राज्य के लिहाज से अगर हम देखें, वो हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए आर्थिकी की एक रीढ़ मानी जाती है और उसको देश और दुनिया के जो लोग दर्शन के लिए आते हैं बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए ये चारधाम यात्रा एक राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बनाने को कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी जो प्रभारी हैं वो कभी 5 साल में कभी उन्होंने देहरादून तक का भी दौरा उन्होंने नहीं किया। वो जो स्टेट की उनकी बैठकें होती थी वो बैठकें भी दिल्ली में हुआ करती थी, लेकिन आज जब 2027 का चुनाव नजदीक देख रहे हैं तब उनको चारधाम की यात्रा भी उनको याद आ रही है और प्रदेश का दौरा करने का भी उनको याद आ रही है। तो बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष रुचि भट्ट ने चंपावत मामले को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 16 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर टूल किट की तरह इस्तेमाल किया। रुचि भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए घटिया राजनीति कर बच्ची की मनोस्थिति से खिलवाड़ किया गया। इससे बच्ची का जीवन और विकास प्रभावित होगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कैसा षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी मतलब घटिया राजनीति उन्होंने की है और उनका जो एक मेंटल स्टेट आप देखिए कांग्रेस का क्या है कि एक बच्ची के प्रति उन्होंने उसको मतलब एक टूल।
तो चंपावत की कथित घटना को लेकर उत्तराखंड की राजनीति लगातार गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मामले का राजनीतिकरण करने और बिना तथ्यों के माहौल बनाने का आरोप लगा दिया। देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे कथित घटना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस की कॉल ट्रेसिंग और मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच में वैसी बातें सामने नहीं आई जैसी शुरुआत में बताई गई थी। घटना जो चंपावत में होती है और उसको एक पूरा उसका राजनीतिकरण किया जाता है और उसके बाद जब साक्ष्य सामने आते हैं तो हमें पता लगता है कि तथ्य क्या है और क्या क्या हुआ वहाँ पर, और ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको राजनीति जिस पे करने की कोशिश की गई। हमारे देश की बच्चियों की तो हम सब उनके लिए प्रतिबद्ध हैं कि किस तरह उनकी जो सुरक्षा है हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे पहले है। लेकिन अगर ऐसा का एक झूठा पत्र अरविंद पांडे जी का वो पूरा सर्कुलेट हुआ और उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के हैं उन्होंने उस पर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बयानबाजी करी और वो भी झूठा साबित हुआ। उसके बाद अभी आप देखिए कि पूरे प्रदेश में ये पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी पर उंगली उठा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये क्या हुआ, क्या ये घटना हुआ, क्या घटना में पता लगा कि किस प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, जिस प्रकार से जिन उत्तराखंड के चंपावत में बीते 5 मई को नाबालिग लड़की के अगवा करने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में एआईसीसी सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आक्रोश पत्र सौंपकर दुराचार के दोषी को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है। देखिए, जो चंपावत में जघन्य कांड हुआ है, एक नाबालिग लड़की 16 साल की भारतीय जनता पार्टी के चंपावत के मंडल के उपाध्यक्ष और उनके 2 समर्थकों ने उसका अपहरण किया, उसके बाद उसका रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार चाकू की नोक पर उस लड़की का किया और उसके बाद उसको बांध के रोहतावा छोड़ गए। उस लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू किया। आज पूरे प्रदेश के अंदर आक्रोश है। तो सिडकुल में कैंपस सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के करीब 500 कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों का कहना था कि लंबे समय से वेतन वृद्धि नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे सिडकुल एरिया की कैंपस एक्टिव शूज़ बनाने की एक फैक्ट्री है यहाँ पर। उसके श्रमिकों के द्वारा कुछ शिकायत दी गई है यहाँ पर आज ही कि उनको न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ओवर टाइम का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है और प्रतिष्ठान में कुछ जो उनके मैनेजमेंट के लोग हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार। देखिए, आंदोलन तो अभी चलने वाले हैं, आंदोलन चलेंगे। आंदोलन इसलिए चलेंगे कि जो सरकार के शासनादेश मजदूरों के खिलाफ आ रहे हैं और लगातार जो स्थानीय स्तर पर उद्योगों के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा शोषण मजदूरों का हो रहा है, उसके कारण तो आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। अभी जो इनकी एक जिसकी मैं कैंपस कंपनी की बात करूं, अगर इनके केवल समस्याओं की बात थी जिसमें इनका ओटी का मामला था, जो इनका एरियर का मामला था, बोनस का मामला था, उन सब पर सहमति बनी है जिसमें एडीएम साहब और एलसी हमारे मध्यस्थ रहे। लेकिन उसके बाद भी आज मजदूर असंतुष्ट है, श्रमिक असंतुष्ट है सैलरी को लेकर। जो शासनादेश जारी हुआ, शासनादेश में 13,000 जो मिनिमम वेज रखे गए, उस मिनिमम वेज से यहाँ का जो मजदूर है वो क्षेत्र में मजदूरों का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। कंपनी प्रबंधन उनको न्यूनतम वेतन नहीं दे रहा, जानबूझकर उनको टारगेट किया जाता है। जो अपने विषय को बात करते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, मैनेजमेंट से मांग करता है, वो उनको न्यूनतम वेतन नहीं देता, बल्कि अगर कोई व्यक्ति मांग करता है तो उसको निकाल दिया जाता है। ऐसा कार्य ये मैनेजमेंट यहाँ पर कर रहा है। सिर्फ कैंपस मैनेजमेंट की बात नहीं करूँगा मैं, सभी अधिकतर मैनेजमेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे, जो मजदूरों का
तो देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ करते हुए आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी करा रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बसंत विहार में स्थित किराए के फ्लैट में चल रहे इस रैकेट का कनेक्शन दुबई से संचालित प्रतिबंधित महादेव ऐप और रेडी बुक बैटिंग ऐप से जुड़ा मिला। बता दें कि पुलिस ने मौके से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, 22 एटीएम कार्ड, भारी मात्रा में डिजिटल सामग्री बरामद की गई। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है कि आईपीएल चल रहा है, तो इसके दृष्टिगत कई दिनों से आईपीएल के संबंध में ऑनलाइन सट्टेबाजी के संबंध में सूचना प्राप्त हो रही थी। कल एसटीएफ और देहरादून पुलिस, विशेषकर थाना बसंत विहार की पुलिस के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया। थाना बसंत विहार क्षेत्र में ऋषि विहार कॉलोनी में एक फ्लैट में जब सूचना मिली और इस पर संयुक्त टीम के द्वारा रेड की गई, तो वहाँ पर 5 लोगों को टीम के द्वारा राउंड अप। तो प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर सीएस तोमर ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं का अनुमान जताया। डॉक्टर तोमर के मुताबिक 8 और 9 मई को उत्तरकाशी, चमौली, रुद्रप्रयाग समेत कई पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। बता दें कि 11 मई से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पहाड़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। देखने को मिल सकती है। बाकी फिर 8 तारीख को 8 मई को जो है, जो पर्वतीय जिले हैं हमारे, वहाँ पे थोड़ा सा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। बाकी क्षेत्र में जो है हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। इससे सिमिलरली जो है 9 तारीख को भी ऐसा ही रहने का चांसेस है कि पर्वतीय क्षेत्र में हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में खासतौर से। 10 तारीख को फिर हल्की से बहुत हल्की रहने के चांसेस है, और वो भी सिर्फ 5 जिलों में, हमारे जो ऊपर के 5 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वाले जी। हल्द्वानी में जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने मोटर ड्राइविंग स्कूलों में छापेमारी की है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय और एसडीएम प्रमोद कुमार ने शहर के कई ड्राइविंग स्कूलों की जांच की है। जांच के दौरान देवभूमि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में कई खामियां मिली, जिसके बाद उसे तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया है कि शिकायत मिल रही थी कि बिना सही प्रशिक्षण दिए ही लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं, और इसी को देखते हुए गोलापुर, पूरा पड़ाव समेत कई जगहों पर जांच अभियान चलाया गया। तो मसूरी में सीवरेज की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जेपी बैंड क्षेत्र में कुछ होटल संचालकों पर खुले नालों में सीवरेज छोड़ने के आरोप लगे हैं। गंदा पानी सड़कों से होते हुए धोबी घाट के जल स्रोत तक पहुंच रहा है, जिससे पीने वाला पानी दूषित होने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में लोगों ने दूषित पानी सप्लाई होने की आशंका जताते हुए स्वास्थ्य संबंधी खतरे की चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या का निदान नहीं हुआ, समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। फिलहाल गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने मामले की जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पानी धोबी घाट में जो है, ये पानी जाके वहीं मिल रहा है ये, और सीधा फिर झील में जा रहा है ये नीचे, जहाँ ये मसूरी झील है। और सारा गंदगी ये बहती रहती है हमेशा। और ये तो धोबी घाट से पेयजल योजना भी है, उसमें पानी मिल रहा है, और यही मसूरी में सप्लाई हो रहा है पानी। तो क्या इस दिशा में कोई अधिकारी अधिकारी नहीं जी, ये हमेशा 12 मास ऐसे ही बहता रहता है सड़क। इसकी जानकारी मुझे आप ही से मिल रही है अभी, और जानकारी मिलने के बाद मैं जेई को बता दिया हूँ, और जेई के साथ मैं खुद जा रहा हूँ सोर्स पे, जहाँ पे बता रहे हो, जाकर वहाँ सर्वे करता हूँ किसका पानी है, क्या है, जिसके पानी बह रहा होगा उसको कार्रवाई की जाएगी उसके अगेंस्ट। तो है, मतलब ये न डालें, कोई होटल वाले पानी खुले में न डालें, उसकी तो संज्ञान आपने दिया है ना, तो मैं अभी जा रहा हूँ सोर्स साइट पे, और जाकर मैं स्वयं संज्ञान लेता हूँ।
यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग स्थित राम मंदिर पड़ाव के पास मांस बिक्री की सोशल मीडिया पर वायरल खबर को जिला प्रशासन ने भ्रामक बता दिया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर जांच की है, जिसमें मांस पकाने या बेचने की पुष्टि नहीं हुई। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने बताया है कि उसे ढाबे से गंध आने पर शक हुआ था। प्रशासन ने साफ कहा है कि धाम क्षेत्र की धार्मिक मर्यादाओं का पूरा सम्मान किया जाता है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत से यमुनोत्री तीर्थ पवित्र, कल शाम को 8 बजे की बात है। हम यमुनोत्री से नीचे आ रहे थे तो राम मंदिर में एक होटल है, वहाँ पर हमें मीट की स्मेल आई। हम होटल के अंदर जाए, हमने होटल मालिक से पूछा भाई क्या है, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया संदर्भ में। पर हमने चेक नहीं करा कि भाई प्रेशर में बन क्या रहा है, मीट की स्मेल पूरी आ रही थी हमें। तो हमें खेद है इस बात के लिए कि हमने ये वीडियो पहले ही प्रसारित कर दी। पहले हमें चेक करना चाहिए था, उसके बाद हमें ये वीडियो डालनी चाहिए थी। मैं प्रशासन का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है इस पर। चरणों में रह के हमने कभी गलत काम नहीं किया। और कल शाम 7:30 बजे मैं खाना खिला रहा था लेबर को और 3 लड़के आए और ज़बरदस्ती बोलने लगे कि चिकन बन रहा है खाने के लिए। पूछा, मैं इनका दाल चावल है, रोटी सब्जी है। अब मैं कुकर के ऊपर चने चढ़ा रखे थे, वो बॉयल हो रहे थे और वो सुबह तक चले, वो चने अभी भी चल रहे हैं। और वो ज़बरदस्ती वीडियो बना के आपने कोतवाल बड़कोट और जानकी चट्टी चौकी इंचार्ज को जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट आ गई है। ढाबे में मीट बनाए जाने की बात सही नहीं पाई गई है। प्रशासन यात्रा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लगा हुआ है और सभी लोगों से अपील है हमारी कि वो लोग भ्रामक सूचनाओं से बचें और इस तरह के वीडियो वायरल ना करें और प्रशासन का सहयोग दें। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।